आज हम शुरू करेंगे अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 2 की कहानी। टाइटन से अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर भाग रहे थे और हानिस मिकासा और एरन को लेकर। एरन गुस्से में हानिस को मार रहा था क्योंकि उसने अपनी माँ को नहीं बचा पाया और बता रहा था कि उसके जान बचाने के लिए वो हानिस पर बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है। ये सुनकर हानिस एरन को नीचे फेंक देता है और कहता है, तुम अपनी माँ को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो और मैं उस टाइटन से नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं कायर हूँ। फिर वो रो पड़ता है और एरन से माफी मांगता है। दूसरे सीन में एक सैनिक सबको टाइटन्स के खाना बनने से पहले अंदरूनी गेट तक पहुँचने के लिए कहता है। वहाँ बोट्स खड़ा हुआ था। शिगनशिना जैसे डिस्ट्रिक्ट टाइटन को आकर्षित करने के लिए होता है ताकि अगर टाइटन्स हमला भी कर दे तो पहले मिलिट्री सांसद अपना जान बचा सके। दूसरी तरफ और एक सैनिक बोट से सामान फेंककर और भी इंसानों के लिए जगह बनाता है। उस बोट में आर्मिन और उसके दादाजी भी थे। एरन और मिकासा को देखकर आर्मिन उसे बुलाना चाहता है पर उसका दादाजी उसे रोक लेता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों कौन सी हालत में गुजर रहे थे। दूसरी तरफ वालमारिया का गेट एक सिपाही बंद करने जाता है पर हानिस उसे ये कह के रोक लेता है कि अभी भी बहुत सारे इंसानों का आना बाकी है। बोट पे चढ़ने के लिए लोगों के अंदर धक्का बुक्की शुरू हो जाता है पर सोल्जर उन्हें जाने नहीं देते, इसलिए कुछ लोग छलांग लगाते हैं। अचानक दो सिपाही भागते हुए अंदर आता है और कहता है कि जल्दी से गेट बंद करो, टाइटन्स आ रहे हैं। अचानक वह एक 15 मीटर का टाइटन आ टपकता है जो दिखने में सबसे अलग था। उसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर वो टाइटन वालमारिया के गेट की तरफ भागना शुरू करता है। सिपाही उसे रोकने के लिए उसके तरफ तूप चलाता है पर तूपों का उस पे कोई असर नहीं होता। वो गेट तोड़ देता है। तभी हमें एरन को दिखाया जाता है जो मन ही मन ये सोच रहा था कि अब हम कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। वो गुस्से में अपने आप से वादा करता है कि एक दिन वो हर एक टाइटन को इस दुनिया से मिटा देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर हमें एरन के पिता को दिखाया जाता है जो एरन, मिकासा और कार्ला की जिंदा रहने का दुआ करता है। फिर दूसरे सीन में वो एरन को एक इंजेक्शन देता है। एरन उससे कहता है कि ये अब क्या कर रहे हैं, मॉम के जाने के बाद से आप पूरा पागल हो चुके हैं। एरन के डैड उसे बोलता है कि ये उसके भलाई के लिए ही है और एक चाबी देकर कहता है इसे कभी खोना मत, तुम्हें इसका तलाव तक जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ये सब एरन का एक सपना था और वो झट से नींद से उठ जाता है। मिकासा उसे पूछती है क्या उसने कोई बुरा सपना देखा। तभी एरन देखता है कि उसके गले में वो चाबी लटका हुआ है। मिकासा उसे खाना खाने के लिए ले जाता है। वो जाके देखता है कि सब लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं और आर्मिन उनके लिए खाना लेकर आता है। वहाँ का सैनिक खाने की कमी को लेकर रिफ्यूजी से तंग थे, इसलिए एरन के साथ उन लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हो जाता है। फिर एरन खाना आर्मिन की तरफ फेंक कर कहता है, कब तक दूसरों के दया में जियोगे। आर्मिन कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं। एरन आर्मिन को कहता है, चुप रहो कायर। तभी मिकासा एरन को मुक्का मारकर कहती है कि हम भी कायर ही है। फिर मिकासा एरन के मुंह में ब्रेड घुसा कर कहती है, खा लो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। तुम्हारे मॉम की भी यही ख्वाहिश थी। कुछ दिनों बाद खाने की कमी की वजह से रिफ्यूजीज को खेती में शामिल कर दिया गया। फिर भी खाना कम पड़ने के लिए रिफ्यूजीज को मिलिट्री में शामिल कर दिया गया टाइटन्स को मारने के लिए। 2,50,000 लोग शामिल हुए जिनमें से कुछ 100 लोग ही बच पाए टाइटन्स के खाना बनने से, लेकिन उनकी कुर्बानी ने खाने की कमी को दूर कर दी। उनमें से एक आर्मिन के दादाजी भी थे जो मारे गए। दूसरे सीन में एरन कहता है कि मैं अगले साल ही ट्रेनिंग क्रॉप्स में भर्ती होऊंगा टाइटन्स को मारने के लिए और मिकासा भी शामिल होती है। एरन मिकासा को मना करता है पर मिकासा कहती है मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए सार्बे क्रॉप्स में भर्ती होंगी। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 104 ट्रेनिंग क्रॉप्स की भर्ती शुरू होता है। वहाँ एक सैनिक सबसे कहता है कि तुम सबका किस्मत खराब है, मैं हूँ तुम्हारा इंस्ट्रक्टर किट सदीश, तुम अभी सिर्फ टाइटन्स का खाने का चारा हो। हम अगले 3 साल में तुम नमूनों को जाबाज सिपाही बनाएंगे। और तभी एरन को दिखाया जाता है जो मन ही मन कहता है कि मैं जरूर ताकतवर बनूंगा और सारे टाइटन्स को मिटा दूंगा। और यही खत्म होती है हमारी अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 2 की कहानी। आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले एपिसोड्स के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।